गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप ए पर आपका स्वागत है। तो देखो बच्चों, हमने अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण की टेबल बना ली थी। ठीक है, अब वो जो 6 स्थितियाँ हैं, वस्तु की स्थितियाँ और प्रतिबिंब की स्थितियाँ, उनको एक एक करके हम किरण चित्रों के द्वारा समझेंगे। तो सबसे यहाँ मैं टॉपिक तो डाल देता हूँ, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो देखो बच्चों, पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो इसका किरण चित्र बनाता हूं मैं यहाँ पर। जैसे कि ये अवतल दर्पण है बच्चों, ये इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है, अनंत पर कहीं पर भी वस्तु रखी हुई है तो अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरण है, जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणों का क्या नियम है बच्चों? वो दोनों एक दूसरे को कहाँ काटती है? मुख्य फोकस पर काटती है, यहाँ पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस एप पर बनेगा। ठीक है, समझ में आएगी? यहाँ बनेगा। ये समांतर प्रकाश की किरण आई, और समांतर आने वाली प्रकाश की किरण का नियम क्या है? वो परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो ये दो किरणें हमने समांतर भेजी। ठीक है, दोनों दर्पण से टकराई, कहाँ होके लौटी? दोनों ने एक दूसरे को कहाँ पर काटा? मुख्य फोकस एप पर। कहाँ काटा बच्चों? मुख्य फोकस एप पर। तो प्रतिबिंब का आकार यहाँ लिख देता हूँ मैं सामने। इस स्थिति में जो प्रतिबिंब का आकार अत्यंत छोटा कैसा होगा? अत्यंत छोटा बिंदु समान। दूसरी चीज हम देखते हैं इसमें, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब कहाँ बना बच्चों? फोकस बिंदु ए पर। कहाँ बना? फोकस बिंदु ए पर। ये यहाँ पर ध्रुव होता है दर्पण का। प्रतिबिंब का स्वरूप, तो प्रतिबिंब का स्वरूप है बच्चों वास्तविक उल्टा। कैसा होगा? स्वरूप बोलो या प्रकृति बोलो, एक ही बात है। ठीक है, दूसरी स्थिति इधर ले लेता हूं मैं। दूसरी में वस्तु को कहाँ ले जाएंगे बच्चों? जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र C के मध्य स्थित हो। कहाँ स्थित हो? अनंत व वक्रता केंद्र C के मध्य स्थित हो। तो इस कंडीशन में देखते हैं हम, यहां बनाता हूं मैं। जैसे कि मान लो ये अवतल दर्पण है, ये इसका क्या ले लिया हमने? मुख्य अक्ष। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं इसका वक्रता केंद्र है C। तो वस्तु को ये इधर तो अनंत है, यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है,
तो एक किरण तो जाएगी समानांतर। समांतर आने वाली का क्या नियम है कि वह दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, और एक को वेग देते हैं हम। मुख्य फोकस से होकर जा रही है एक किरण वस्तु से, तो मुख्य फोकस से होकर जो किरण आती है ये यहाँ पर काटेगी एक दूसरे को। कहाँ पर काटेगी? और यहाँ पर हम ले लेते हैं वक्रता केंद्र, यहाँ ले लो ना। तो जहाँ पर एक दूसरे को काटेगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बना बच्चों? एफ व सी के मध्य। कहाँ बना? अब देखो ये किरण तो गई वस्तु से, ये वस्तु है समानांतर। समांतर जाने वाली का नियम मैंने बताया था, वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है, और एक किरण वस्तु से चली जो कहाँ से होकर गई? मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर गिर रही है। तो मुख्य फोकस से होकर जो किरण दर्पण पर आपतित होती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसे हो जाती है बच्चों? इसको मैं सीधी करता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ जहाँ कट रही है ना यहीं बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, तो ऐसे आप स्केल से ढंग से बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वही प्रतिबिंब का आकार। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बना बच्चों? सी व एफ के मध्य। सी व एफ, सी क्या है? वक्रता केंद्र, और एफ क्या है? फोकस बिंदु के मध्य। ठीक है, और प्रतिबिंब की प्रकृति वही क्या आएगी? वाह के बिंदी लगा रहा हूं मैं, समझ जाना, वास्तविक उल्टा। ठीक है, तीसरी स्थिति इधर लेते हैं। अब वस्तु कहाँ आ जाएगी? वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो ये अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष, यहाँ ले लेते हैं हम वक्रता केंद्र, और यहाँ रख देते हैं वस्तु। ठीक है, एक किरण भी जो इसके समांतर जाने वाली कहाँ से गुजरेगी बच्चों? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। एक को भेजो मुख्य फोकस से, और यहाँ आके ये दोनों एक दूसरे को काट देगी, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? वो वक्रता केंद्र सी पर ही बनेगा। इधर तो अनंत आ गया, यहाँ पर क्या है? ये एफ। तो वही प्रतिबिंब का आकार अब वस्तु के बराबर बनेगी। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर प्रतिबिंब की स्थिति, जहाँ पर वस्तु रखी थी वहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन वो वास्तविक उल्टा बन रहा है।
ये सीधा सीधी होनी चाहिए भाई लाइन, बिल्कुल ये है ना मेरे से, आप स्केल से मिलाना बिल्कुल सी बिंदु के नीचे जस्ट, है ना। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र C पर और प्रतिबिंब की प्रकृति या स्वरूप आ जाएगा वास्तविक उल्टा। अब चौथी स्थिति यहाँ लेते हैं हम, वक्रता केंद्र C व F के मध्य। अब यहाँ ले आते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र C व F के मध्य स्थित हो, तो ये अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष, यहाँ मान लेते हैं C, है ना, और यहाँ रख देते हैं वस्तु को चली, ये मुख्य फोकस, यानी कि यहाँ काटेगी यहाँ पर, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो अब वक्रता केंद्र से बाद में बनेगा, यानी कि वक्रता केंद्र C व अनंत के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? एक किरण तो समांतर गई, एक फोकस से होकर गुजरी, ठीक है, समांतर जाती है जो फोकस से होकर गुजरती है, और जो फोकस से होकर दर्पण पर जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर लौट आती है, ठीक है। इसको थोड़ी सीधी करना, ठीक है। तो ये आई और ये यहाँ पर, ये यहाँ पर आ रही है, दोनों एक दूसरे को यहाँ काट रही है। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं प्रतिबिंब का आकार अब वस्तु से बड़ा हो गया। देखो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा, और जो प्रतिबिंब की जो प्रकृति है पहले स्थिति लिख लेते हैं। C व अनंत के मध्य, या इसी को बोल सकते हैं C से परे, ठीक है। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो वही वास्तविक उल्टा। अब मैं ऊपर 5वीं स्थिति यहाँ बनाता हूँ। जब वस्तु, अब वस्तु कहाँ आ जाएगी बच्चों? F पर। जब वस्तु मुख्य फोकस F पर स्थित हो, तो देखो ये अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष, यहाँ दर्पण का ध्रुव, यहाँ मान लेते हैं मुख्य फोकस, और मुख्य फोकस पर ही रख देते हैं वस्तु को। एक किरण जाएगी समांतर,
कहाँ होके लौटेगी, फोकस पर होकर एक जाएगी फोकस पर जाने वाली, सॉरी अब ये है ना फोकस पर नहीं जाएगी, फोकस पर तो अपन वस्तु को रख ही रहे हैं। एक मिनट रुको, दोबारा बनाता हूँ मैं। ध्रुव पे जाएगी, कहाँ जाएगी, ये अवतल दर्पण, ये फोकस, यहाँ पर वस्तु को रखा, ये समांतर किरण गई और वापस फोकस से होकर ही गुजर गई। अब ये एक जाएगी यहाँ से दर्पण के ध्रुव पर, और ध्रुव पर जाने वाली का नियम क्या है बच्चों, वो ध्रुव पर जितने डिग्री के कोण से आपतित होती है उतने ही डिग्री के कोण से परावर्तित हो जाती है। तो आगे इनके मिलने की संभावना अनंत पर लग रही है। कहाँ लग रही है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, डैश डैश कर देना इधर, तो यहाँ आ जाएगी प्रतिबिंब का आकार, भाई इसमें ये ध्यान रखना, एक किरण समांतर गई, समांतर जाने वाली कहाँ होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, यहाँ सी मान लो इधर, और जो ध्रुव पर जाएगी, ध्रुव पर जाने वाली प्रकाश की किरण जितने डिग्री के कोण से दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात वो उतने ही डिग्री के कोण पर वापस लौट जाती है। तो ये कोण और ये कोण बराबर है, तो ये इन किरणों के मिलने की संभावना आगे जाके अनंत पर है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत बड़ा कैसा बनेगा, अत्यधिक विवर्धित, ऐसे भी बोल देते हैं इसको, अत्यधिक विवर्धित प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी बच्चों, अनंत पर। कहाँ बना प्रतिबिंब, अनंत पर। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक व उल्टा। ठीक है, लास्ट स्थिति अब इधर बनाता हूं मैं 6 नंबर की, जब वस्तु P व F के मध्य स्थित हो। जब वस्तु P व F के मध्य स्थित हो, दिस इज अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष यहाँ मानते हैं F, ये है दर्पण का ध्रुव P, तो दोनों के बीच में यहाँ रखते हैं वस्तु को। ठीक है, तो जो समांतर जाएगी वो कहाँ होके जाएगी, फोकस से होकर, और एक जाएगी ध्रुव पर। तो ध्रुव पे जाने वाली का नियम क्या है, जितने डिग्री के कोण से ध्रुव पर आपतित होती है उतने ही डिग्री के कोण से वापस लौट जाती है। अब इनको देखो, ये थोड़ा मुख्य अक्ष इधर भी बढ़ाएंगे, दर्पण के पीछे बनेगा यहाँ प्रतिबिंब। ठीक है, अब इस किरण को पीछे इस दिशा में बढ़ाओ और इसको भी इस दिशा में बढ़ाओ, तो यहाँ जाके ये मिलेगी। पीछे की दिशा में बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बना बच्चों, दर्पण के पीछे और वस्तु से बड़ा। तो ये लास्ट स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिबिंब की स्थिति। पहले प्रतिबिंब का आकार लिख लेते हैं। वस्तु से बड़ा
प्रतिबिंब की स्थिति, अब ये दर्पण के पीछे बना तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या आ जाएगी, दर्पण के पीछे, और प्रतिबिंब की प्रकृति या स्वरूप आ जाएगा आभासी एवं, जो मुख्य अक्ष के ऊपर बनते हैं प्रतिबिंब वो आभासी एवं सीधे बनते हैं, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी 6 की 6 स्थितियाँ कंप्लीट हो गई। ठीक है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर होती है तो वही एक किरण समांतर जाएगी जो फोकस से होकर गुजरेगी, दूसरी जाएगी फोकस से आगे, भाई ध्रुव है तो ये दूसरी किरण जाएगी जिसको ध्रुव पे ले जाना, और ध्रुव पे जाने वाली का नियम क्या है, वो जितने डिग्री के कोण से ध्रुव पर आपतित होती है उतने ही डिग्री के कोण से वापस लौट जाती है। तो दोनों किरणों के मिलने की संभावना अनंत पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, और वास्तविक उल्टा ही बनेगा क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। आभासी एवं सीधे प्रतिबिंब हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर बनते हैं। ठीक है, छठी स्थिति पी व एफ के बीच में है, तो ये एफ और ये यहाँ पर पी बिंदु। ठीक है, ये पी, ये बिंदु क्या है, पी, यहाँ पर बीच में, दोनों के बीच में वस्तु रखी तो ये किरण समांतर गई, समांतर जो जाएगी वो एफ पर होकर गुजरेगी और जो ध्रुव पर जाएगी वो उतने डिग्री के कोण से वापस आएगी। तो अब इसमें क्या है बच्चों, इस किरण को हम आगे मिलने की कहीं भी संभावना है तो पीछे की दिशा में, ऐसा लग रहा है कि ये इधर से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो पीछे की दिशा में इस किरण को बढ़ाएंगे, दूसरे को भी पीछे की दिशा में बढ़ाएंगे तो यहाँ जाके मिलेगी, तो दोनों का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ यूँ काट देना इनको। ठीक है, तो ओके, आज के लिए इतना है।